हेलो ब्यूटीफुल मॉम्स एंड हेलो प्राउड पापाज। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आपके बच्चे भी स्वस्थ हैं। तो एक नवजात शिशु को नहलाना बहुत ही चैलेंजिंग जॉब हो सकता है, स्पेशली अगर ये आपका पहला बच्चा है और आपको इस चीज की आदत नहीं है। क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं और इतने नाजुक होते हैं कि हम डर जाते हैं कि हम कहीं उनको किसी तरह से तकलीफ ना पहुंचाए। अगर आपके घर पे कोई बड़ा है तो वो आपको मदद कर सकते हैं सिखाने में, बताने में कि बच्चे को कैसे नहलाया जाता है इन इंडियन स्टाइल। लेकिन अगर आप कोई मेरे जैसे हैं जिनके घर पे बड़े कोई नहीं है मदद करने के लिए, तो शायद आपके लिए सही होगा कि आप बाथर या बाथ टब यूज करें। वो आपका काम बहुत ही आसान कर देगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी बच्ची अमानथी को किस तरह से नहलाती हूँ, और साथ में ही ये ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है अपने बच्चे को नहलाते समय। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखना है जिनमें माता की देखभाल कैसे की जाती है या बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है, इस विषय पे आपको कुछ जानना है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपका मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में अ जर्नी थ्रू मदरहुड। मेरी डिलीवरी के बाद मैं 6 सप्ताह तक अपने माँ के घर पे थी और उसके बाद मैं वापस अपने घर पे आ गई। एक बार मैं वापस आ गई, यहाँ पे कोई भी बड़ा मेरे साथ रहने वाला नहीं था जो मुझको बता सके या मेरी मदद कर सके बच्ची को नहलाने में। और क्योंकि मेरा सीजरियन सेक्शन डिलीवरी हुआ था, मुझको बैक पेन का बहुत ज्यादा इशू था और जिसकी वजह से मैं ज्यादा झुक नहीं पाती थी ज्यादा देर तक, ताकि मैं अपनी बच्ची को इंडियन स्टाइल से, जो पैर पे रख के बच्चे को जिस तरह से नहलाते हैं भारत में, उस तरह से मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझको पीठ में बहुत ज्यादा दर्द था। तो मैंने बाथर यूज करना स्टार्ट किया और मेरी मानिए इसने मुझको बहुत ज्यादा मदद की है और मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया है। अगर आपको भी लगता है कि आपको बाथर यूज करना है तो मैं जो बाथर यूज करती थी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पे जाके ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अगर आपकी डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है तो हॉस्पिटल की जो नर्सेज है वो शुरुआत में कुछ दिन तक आपके बच्चे को नहलाने की पूरी जिम्मेदारी ले लेंगे। लेकिन एक बार जब आप वापस घर पे आ जाएंगे तो सबसे सुरक्षित तरीका जो है अपने बच्चे को नहलाने का वो है कि आप गुनगुने पानी से बस उसको पोंछ ले, उसका शरीर पोंछ ले, जब तक जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो नीचे नहीं गिर जाता, जो नाल है बच्चे की वो नहीं गिर जाती है तब तक। कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको उन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है और आप सही तरह से नहला सकते हैं बच्चे को। तो आपको किस तरह से नहलाना है बच्चे को शुरुआत से, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, तय कर सकते हैं अपने डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा करने के बाद। तो एक बार आपके बच्चे की नाल गिर गई है तो उसके बाद आप बिना किसी चिंता के बच्चे को नॉर्मल तरीके से नहला सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए या जिसका आपको ध्यान रखना जरूरी है बच्चे को नहलाते समय। तो देखते कि वो चीजें कौन सी है। बच्चे को दूध पिलाने के तुरंत बाद कभी भी नहलाना नहीं चाहिए। उनको अगर पॉसिबल है तो दूध पिलाने के पहले नहलाया जाए, नहीं तो बच्चे उल्टी कर सकते हैं। अगर बच्चे का डायपर या बच्चे की नैपी खराब हुई है तो उसको पहले साफ करें और उसके बाद ही बच्चे को नहलाने के लिए ले जाए। मौसम कोई भी हो, हमेशा बच्चे को गुनगुने पानी से ही नहलाना चाहिए और पानी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा अपनी कोनी से चेक करना चाहिए, क्योंकि कोनी जो होती है अपनी, वो अपने हाथ से ज्यादा सेंसिटिव होती है। ध्यान रखें कि बच्चे के कपड़े उतारने से पहले उसको नहलाने के लिए जो भी चीजें जरूरी है उनको तैयार रखें। बच्चे को कपड़े उतार के खुली हवा में ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए। हमेशा बच्चों के लिए बने हुए जो जेंटल सोप्स और शैम्पूज होते हैं उनको यूज करें, क्योंकि जो बड़ों के लिए बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं वो बच्चे की स्किन को ड्राई कर सकते हैं। बच्चे का स्नान हमेशा 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, ज्यादा देर तक बच्चे को पानी में रखना सही नहीं होगा। और हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को नहलाते समय उसको कभी भी अकेला ना छोड़े या पानी के आसपास बच्चे को अकेला ना छोड़े। नवजात शिशु को रोज नहलाना जरूरी नहीं होता है, अगर आप उसका चेहरा और उसका डायपर एरिया साफ रखते हैं तो। लेकिन अगर आप चूज करते हैं कि बच्चे को रोज नहलाना है आपको,
तो ध्यान रखिए को बच्चे को सिर्फ दिन में एक ही बार नहलाया जाए, उससे ज्यादा नहीं। स्पेशली अगर आप किसी भी तरह का शैम्पू या साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की वजह से बच्चे की जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि मैं मेरी बेबी को किस तरह से नहलाती हूँ। मेरी बेबी अमांथी अभी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन जिस तरह की केयर हमें करनी है बच्चे को नहलाते समय वो अभी भी सेम ही है। बस एक ही चीज चेंज हुई है, और वो ये है कि क्योंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, ज्यादा एक्टिव है और ज्यादा शरारती हो गया है, तो आपका काम अब थोड़ा और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने अमांथी को लाने से पहले नहाने की सारी तैयारियां कर ली थी, और मैं अभी अमांथी को लेके आई हूँ नहाने के लिए। सबसे पहले तो हम पोहनी से पानी का टेम्परेचर चेक करेंगे सही है या नहीं, और फिर धीरे धीरे बच्चे के शरीर पे पानी को डालेंगे, पूरी तरह से बच्चे को भिगो देंगे। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, नवजात शिशु है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप डायरेक्टली पानी बच्चे के ऊपर ना डालें, बल्कि हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी पहले बच्चे के शरीर पे डालें, ताकि बच्चे को पता चले कि अभी आगे क्या होने वाला है और बच्चा तैयार हो जाए। नहीं तो क्या हो जाता है, कभी कभी बच्चों के ऊपर हम डायरेक्टली पानी डालते हैं तो बच्चे एकदम शॉक में चले जाते हैं और रोने लगते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए पहले थोड़ा हाथ से ही पानी डाल दे सर पे और शरीर पे, तो बेहतर रहेगा। बच्चे के स्किन पे काफी फोल्ड होते हैं जब बच्चा छोटा होता है, तो ध्यान रखें कि आप सारी स्किन की जो फोल्ड है उनको साफ कर रहे हैं। और बच्चे के सर पे जब भी पानी डालें तो ध्यान रखें कि पानी बच्चे के मुंह पे सीधी तरह से नहीं आ रहा है, तो हाथ को थोड़ा सर पे रख के प्रोटेक्ट करेंगे तो पानी सर पे से चेहरे पे नहीं आएगा। मैं यहाँ पे अभिनो बेबी वॉश यूज कर रही हूँ मेरे बच्चे के लिए। मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स भी यूज किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी ये प्रोडक्ट्स यूज करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन प्रोडक्ट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। अब मैं ये बेबी वॉश अच्छी तरह से मानथी के शरीर पे लगा दूंगी और अच्छी तरह से साफ कर लूंगी। ध्यान रखें जब भी आप बच्चों को नहलाने के लिए बाथ टब या बाथर यूज कर रहे हैं तो बच्चे की पीठ को साफ करना ना भूलें, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पीठ आसानी से नहीं दिखती है तो पीठ साफ नहीं की जाती है, तो वैसा ना करें। और जब भी आप बच्चे को नहलाएं तो मैं आपको बताऊंगी कि आप उससे बात करते रहे या गाने गाते रहे, बच्चे को खिलाते रहे, तो बच्चे के लिए एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। वो हंसते खेलते हुए नहा लेते हैं और उनको नहाना पसंद होता है। अमांथी को नहाना बहुत पसंद है। अब मैं अच्छी तरह से उसके शरीर पे पानी डाल के सारा साबुन निकालूंगी, धो लूंगी अच्छी तरह से। ध्यान रखिए कि जिस तरह से साबुन है जो वो पूरी तरह से निकल जाए, जो भी बच्चे के स्किन में फोल्ड है वहां से अच्छी तरह से साबुन को आपको साफ करना है। अब बच्चे के बाल धोने के लिए अगर आप बेबी शैम्पू यूज कर रहे हैं तो शैम्पू, या फिर बेबी वॉश जो भी आप यूज कर रहे हैं वो हल्के हल्के से लगा लीजिए, अच्छी तरह से बालों को धो लीजिए। बच्चे के कान और चेहरा साफ करते समय आपको ध्यान रखना है कि धीरे धीरे आप साफ करें, बहुत ही नाजुक तरीके से आपको ये चीज करनी होती है। और ध्यान रखिए कि ये साबुन बच्चे के आंख में या नाक में या मुंह में ना जाए। अगर आप टीयर फ्री फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं तभी भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे के आंख में या नाक में साबुन ना जाए, क्योंकि अगर टीयर फ्री फॉर्मूला है तो भी ये बच्चे के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है।
अब धीरे धीरे से बच्चे के चेहरे को आप पानी के साथ साफ करें। ध्यान रखें कि पानी आपको कभी भी डायरेक्टली चेहरे के ऊपर नहीं डालना है। पहले हाथ पे लेके धीरे धीरे से हाथ से आपको चेहरा साफ करना है। और फिर आप बाल धो लीजिए पानी के साथ अच्छी तरह से। जैसे मैंने पहले भी बताया, बालों को धोते समय या बालों पे पानी डालते समय हमेशा चेहरे को प्रोटेक्ट करें हाथ रख के, ताकि पानी चेहरे पे डायरेक्टली ना आए और बच्चे के आंख में ना जाए। मैं अमांती को नहाने के बाद थोड़ी देर के लिए बकेट में रख देती हूँ, क्योंकि उसको पानी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार बच्चे का स्नान हो जाता है तो आप उसको अच्छे तरह से ड्राई और सूखे और साफ टॉवल में लपेट लीजिए। मैं हुड वाले टॉवल ज़्यादा पसंद करती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि इसके वजह से बच्चों के बालों को सुखाना बहुत ही इजी हो जाता है। बच्चे को जब भी लपेटे उसके बाद सबसे पहले बच्चे का मुंह तौलिए से धीरे धीरे साफ करना, टैप करके साफ करना ना भूलें। और फिर इस तरह से एक बार साफ हो गया है मुंह और आपका बच्चा अब नहा के धो के रेडी है। सो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मदद हुई होगी। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को देखते रहे और तब तक के लिए बाय।